अच्छे होम हैक्स या जुगाड़ के बिना घर को सजाने का कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, है कि नहीं? उसके बिना तो घर घर जैसा ही नहीं लगेगा। हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेकोरेट विद मानस में। कैसे हैं आप सब? डोंट वी ऑल लव अ गुड होम हैक? तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 10 अमेजिंग होम हैक्स जिनको यूज करके आप अपने घर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फंक्शनल और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये होम हैक्स मैंने पर्सनली अपने घर में ट्राई किए हुए हैं और मुझे लगता है कि ये सारे होम हैक्स आपको भी बहुत पसंद आएंगे और आप अपने घर में यूज भी करेंगे। ये हैक्स होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी, अफोर्डेबल एंड स्टाइलिश। हैक्स हम शुरू करने वाले हैं 1 मिनट में, पर उससे पहले मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि ये वैक्स वार्मर है फ्रॉम द कंपनी गुड मेल्ट्स। अब ये वैक्स वार्मर क्या होता है? तो बेसिकली ये एक अलग टाइप के वैक्स होते हैं जो कि इस वार्मर में डलते हैं और उससे पूरे घर में इमीडिएटली एक बहुत अच्छी खुशबू, एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। तो ये कैंडल्स की तरह होते हैं, बट कैंडल से डिफरेंट है। कैंडल्स में आपका जो एक धुआं होता है जलने से और सूट होता है, वो कभी कभी आपकी दीवारों को ख़राब कर सकता है, पर ये जो है इसमें से कोई भी धुआं या सूट नहीं निकलता है। बस ये जो वैक्स होती है, जो कि स्पेशल वैक्स होती है, वो गर्म होती है और उससे पूरे घर में एक खुशबू फैलती रहती है। तो इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाती है। ऑलराइट, सो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। तो इसके जो पैकेट है उसमें मेनली 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये मेन इसका जो वार्मर है वो आता है और उसके साथ थोड़े बहुत ये फ्रेग्रेंस वाले वैक्सेस आते हैं। तो इस यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। इसका जो वैक्स वार्मर है वो आप इसको प्लग इन कर दीजिए, इसको टर्न ऑन कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे बटन्स हैं। तो ये 3 आवर्स, 6 आवर्स या 9 आवर्स के लिए हम सेट कर सकते हैं, जितनी देर हमें खुशबू चाहिए। बहुत अच्छी इसमें लाइट भी जलती है जो कि बहुत अच्छा एम्बियंस बनाती है। तो इसको हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ये वैक्सेस डाल देंगे जो कि बहुत अच्छी खुशबू में अवेलेबल है। तो ये जो 3 खुशबुएँ जो वैक्सेस हैं जो मेरे किट में आई हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है लैवेंडर एंड वनीला। So nice. And then we have Inspire, which is grapefruit and bergamot. Very refreshing. And last में we have Focus, जो कि है eucalyptus and peppermint, which is very interesting combination. Wow, I think this might be my favorite. बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग खुशबू है, तो इसको ही यूज़ करके बताता हूँ। तो बेसिकली हमें करना ये है कि इसमें से ये ऐसे छोटे छोटे वार्मर्स आते हैं, इनको हमें 3 या 4 इसमें डाल देना है। मैंने अभी 3 डाले हैं, विच इज़ इनफ। एंड डालते ही 5 मिनट में ये फटाफट मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है और पूरे घर में खुशबू फैलाना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय योर फेवरेट सेंट्स विद दिस गुड मेल्ट्स वैक्स वार्मर। आई पर्सनली थिंक दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट होम गिफ्ट। अगर किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है या किसी की शादी है, रीजनेबल बजट में दिस विल बी एन एक्सेलेंट चॉइस ऑफ गिफ्ट फॉर देम। सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके घर में एक बहुत ही अच्छी खुशबू फैलाने का इन अ वेरी सेफ वे। तो ये जो प्रोडक्ट है गुड मेल्ट्स का वैक्स वार्मर, इसकी बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड इट, आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो अब शुरू करते हैं हमारे होम हैक्स। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला हैक है एक मल्टीपर्पज़ DIY ऑर्गेनाइज़र, जिससे आप अपनी सब्जियां ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना मेकअप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी एक्सेसरीज या ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली आप कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट इज़ सच अ वर्सेटाइल हैक। लेट्स वॉच। मेरे घर के किचन में ये एक विकर बास्केट है। इस विकर बास्केट में ही मैं अपने आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और अगर कोकोनट है तो वो सभी इसमें रखता हूँ। पर ये थोड़ी मैसी हो गई है और इसमें से चीज़ें ढूंढने में भी थोड़ी परेशानी होने लगी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे एक DIY ऑर्गेनाइज़र, जिसके लिए हमें चाहिए सिर्फ कार्डबोर्ड। तो सबसे पहले हम इस कार्डबोर्ड को एक कैंची की मदद से 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब कितना बड़ा कार्डबोर्ड लेना है, कितने बड़े पीसेस काटने हैं, वो आप अपने ड्रॉअर के एरिया के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद इन दोनों पीसेस पे हमें मिडिल में एक मार्क करना है ऑलमोस्ट आधी हाइट तक, और ये हमें दोनों पे करना है और इसके बाद इसको कट आउट कर लेना है।
बस उसके बाद ये रेडी है और इनको हमें आपस में एक दूसरे में फंसा देना है और ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है। तो इसे मैं अब अपनी विकर बास्केट में रख रहा हूँ और ये सामान रखने के लिए एकदम रेडी है। देखिए कितना नीट लग रहा है ये। अब हमारे पास आलू, प्याज, अदरक, लहसुन इन सबको रखने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, तो इससे काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और उठाते वक्त एक झलक में पता चल जाएगा क्या कहाँ रखा है। और अगर कोई सब्ज़ी ख़त्म हो रही हो तो हम बड़े अच्छे से देख के उसको टाइम पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ईजी पीजी। इसी सेम टेक्निक का यूज़ करके मैंने एक लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र भी बनाया हुआ है और आप एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं जैसे ये। बस आपको सिंगल कट की जगह मल्टीपल कट्स लगाने हैं कार्डबोर्ड में। अगला हैक अचार के शौकीन लोगों के लिए। अचार तो हम सभी को खाना पसंद है कि नहीं? मुंह में पानी आ गया। अचार की बरनी में हम कौन सी चम्मच डालें ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की चम्मच जो है अचार में ख़राब हो जाती है। तो अगला हैक इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, चलिए देखते हैं। ये तो हम सबको पता है कि अचार की बरनी में स्टेनलेस स्टील की चम्मचें ख़राब हो जाती हैं और उन पे काले धब्बे पड़ जाते हैं एंड ये हेल्थ के लिए सेफ भी नहीं होता है। और अगर हम अचार लेने के लिए हर बार एक नई चम्मच यूज़ करें तो उसको धोने का काम बढ़ जाता है। इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट। तो इसके लिए आप ले सकते हैं वुडन पार्टी स्पून्स, जो कि बड़ी इजीली लोकल मार्केट्स में अवेलेबल हैं। ये अचार की बरनी में रखने के लिए बिल्कुल सेफ़ होती हैं। और एक ख़ास बात, ये किसी भी अचार की बरनी में, छोटी बड़ी बरनी में भी आराम से फिट हो जाएंगी, क्योंकि आप कैंची से उसको काट के किसी भी साइज़ की बरनी में फिट कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक पैक ले लीजिए, वो आपकी सारी अचार की बरनियों में चल जाएगा। देखिए इस तरह आपकी अचार की बरनियों में हमेशा एक चम्मच रहेगी एंड दे विल बी रेडी टू गो। अचार की इतनी बात करते करते मुंह में पानी आ गया। अगला हैक आपके फ्रिज मैग्नेट्स के लिए, और ये हैक आपके फ्रिज मैग्नेट्स को बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और बहुत ही ज़्यादा हाई एंड बना देगा। चलिए बताता हूँ। मेरे घर में मैंने ये वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स से फ्रिज मैग्नेट्स बनाए। ये सारे एक फैमिली के लगते हैं, लेकिन तब भी इनमें अपनी अलग अलग डिज़ाइंस और पैटर्न्स हैं, तो ओवरऑल ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल एक डिज़ाइनर सेट की तरह। और मुझे हमेशा इन पे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं अपने गेस्ट से। इनको बनाने के लिए आपको चाहिए वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स और ये छोटी छोटी मैग्नेट्स, जो कि दोनों ही अमेज़ॉन पे बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। इनको बस आपको वुडन ब्लॉक पे चिपका देना है फेविकॉल से, और जब ये सूख जाए तो ये लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और उसके बाद शुरू होता है मज़ेदार काम, जिसमें आप इनकी पोजीशंस के साथ प्ले करके इसको अपने तरीके से अपनी डिज़ाइन बना के लगा सकते हैं। इस हैक को यूज़ करके आप अपनी किसी भी पसंदीदा चीज़ों से फ्रिज मैग्नेट बना सकते हैं। अगला हैक भी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैक है। बेसिकली एक छोटा सा हैक जिससे आप टांग के किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बस एक सिंपल सा टूल, जो कि महंगा भी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये रही मेरी मॉप, और मॉपिंग के बाद इसको कहाँ रखें वो समझ ही नहीं आता। अगर हम इसको फ्लोर पे ही रख देते हैं तो ये फ्लोर पे एक पैच बना देती है और इसको सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, विच इज़ नॉट अ क्यूट लुक। इसको ठीक से लगाने के लिए हम लेंगे मल्टीपर्पज़ एस हुक्स, जो कि बड़ी आसानी से आपकी लोकल स्टोर पे भी मिल जाएंगे, और अमेज़ॉन की लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो बस इनको हमारे टॉवल रैक पे मैंने लगा लिया और इस पे मेरा मॉप भी टांग दिया। तो अब ये लटक के ऑर्गेनाइज हो गया है और ज़मीन से ऊपर रहता है। इसी सेम हैक का यूज़ करके मैं वाइपर भी इसके बगल में टांग देता हूँ, तो ये दोनों अब इसमें ऑर्गेनाइज रहते हैं। जब मुझे चाहिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, और यूज़ करने के बाद इनको इस पे ही टांग देता हूँ। ये हुक्स काफ़ी मल्टीपर्पज़ हैं और इनको यूज़ करके आप काफ़ी और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये पौधा मैंने लटका दिया है। अगला हैक किचन में इस्तेमाल होने वाले पानी को अच्छे से यूटिलाइज करने और पानी बचाने के लिए। लेट्स बी रियल, वाटर इज़ अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स एंड वी शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट। क्या आप अपनी सब्जियों को किचन में इस तरह धोते हैं? ठहरो, सॉरी शक्तिमान,
सब्जियों को इस तरह नल के नीचे धोने से बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है और सब्जियां भी अच्छे से साफ नहीं होती हैं। तो इसके लिए आप अपने किचन का कोई भी बर्तन ले लीजिए और ऐसे मॉडलिंग मत करिए बेसिकली उस पर पानी भर लीजिए और फिर उसमें अपनी सारी सब्जियां सोक कर दीजिए और 3-4 मिनट के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे रब कर लीजिए। इससे आपकी सब्जियां बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएंगी। और ये जो बचा हुआ पानी है इसको भी आप फेंकिए मत, इसको आप अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। ये पानी एक्चुअली पौधों के लिए बेटर होता है क्योंकि वो थोड़े बहुत सब्जियों के मिनरल्स अब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपकी गार्डनिंग का ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट है वो इसी पानी से पूरा हो जाएगा। तो इट्स अ विन विन, आपकी सब्जियां भी ज़्यादा साफ़ रहेंगी और आपका गार्डन भी हरा भरा बना रहेगा। घर में भी कोई सॉलिड वुड की टेबल है जिस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं? मेरे घर पे तो है, क्योंकि उस पे अगर कोई चीज़ रखी हो जो थोड़ी घिस जाए तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो अगला हैक अपनी टेबल्स के सर्फेसेस को स्क्रैचेस से बचाने के लिए, आइए देखते हैं कैसे। मेरे घर के ड्राइंग रूम से लगा हुआ एक ये कॉर्नर है जहाँ पे ये मेरे पास एक सॉलिड वुड का चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखा हुआ है और उस पर ये एक पीतल का गमला है जिसमें एक पौधा लगा हुआ है। कितना सुंदर दिख रहा है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसको मुझे बहुत ध्यान से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाने वाले फर्नीचर फेल्ट पैड्स। दीज आर अमेजिंग और इसमें अलग अलग साइज़ और शेप्स के फेल्ट पैड्स आते हैं एक ही पैकेट में। तो इस पीतल के गमले के लिए मैं ये 3 बड़े वाले फेल्ट पैड्स इस पर चिपका रहा हूँ। इस गमले के लिए 3 काफ़ी होंगे, पर आप अपने गमले के साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। इससे आपकी गमले के बेस पे एक सॉफ्ट कुशनिंग हो जाएगी और टेबल पे इधर उधर होने पे भी बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ये देखिए बड़े आराम से फिसल रहा है। अब इधर बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता दूं, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये पौधा नकली है कि असली। तो ये पौधा 100% असली है और आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ी भी दिख रही है और ये पानी में अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो आपके लिए एक बोनस हैक, ये मैंने अपने पीतल के गमले में कुछ थर्मोकोल के पीसेस रख के इसको हाइट दे दी है और ये जो ट्रांसपेरेंट जार है इसको इस गमले में रख दिया है। हर हफ्ते मैं इसका पानी चेंज कर देता हूँ और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। यही सेम हैक आप बाकी चीज़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस ट्रे में किया है जो कि सिरेमिक की है और नीचे थोड़ी स्क्रैची सी सरफेस थी, तो अब ये बिल्कुल स्क्रैच नहीं करती और बहुत ही बढ़िया लगती है। अगला हैक है कैबिनेट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का। ड्रॉर्स जो होते हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि जब ड्रॉर खुलता है तो कैबिनेट के अंदर तक की स्पेस पूरी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन हमारे सारे कैबिनेट्स में ड्रॉर्स नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगला हैक है कि कैसे आप अपने कैबिनेट की पूरी अंदर तक की जगह को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग अ वेरी सिंपल टूल। आइए देखते हैं कैसे। तो ये मेरे शू कैबिनेट का एक साइड है जिसमें ऊपर वाले में मैंने अपने सॉक्स ऑर्गेनाइज करे हुए हैं इन ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करके, और ये जो नीचे वाला है इनमें मैं अपनी एक्सेसरीज रखता हूँ जो घर से निकलते वक्त काम आती हैं। इसमें काफ़ी अंधेरा रहता है और मुझे कभी कोई एक्सेसरी टाइम पे नहीं मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी ट्रे ले लीजिए। ये MDF ट्रे है जो मैंने अमेज़ॉन से ली थी, पर आप कोई पुरानी ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं या कार्डबोर्ड का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस ट्रे में मैंने अपनी सारी एक्सेसरीज अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दी और इसको अब मैं एक ड्रॉर की तरह यूज़ कर सकता हूँ और फटाक से मुझे जो चाहिए निकाल सकता हूँ, जैसे कि ये गॉगल्स। ग्लैमर। अगला हैक आर्ट लवर्स के लिए। जी हाँ, घर में अच्छी आर्ट वर्क या पेंटिंग्स लगाए बिना तो होम डेकोर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो अगला हैक आपकी जो एग्जिस्टिंग आर्ट है उसको और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और शानदार बनाने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। आप अपनी एग्जिस्टिंग आर्ट को एक बड़ी फ्रेम में फ्रेम करवा सकते हैं काफ़ी सारी मैटिंग छोड़ के। उससे क्या होगा, उसका एक जो विजुअल इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा उभर के आएगा। ये मैंने रिसेंटली अदिति राव हयाद्री के घर में देखा था और ये आइडिया मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई भी नई आर्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एग्जिस्टिंग आर्ट को ही यूज़ कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को जूते धोने में मौत आती है? बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी टीडियस काम होता है। तो अगला हैक बड़ी आसानी से, बड़ी एफिशिएंटली आप अपने जूतों को कैसे साफ़ कर सकते हैं उसके लिए। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जूते काफ़ी गंदे हो गए क्योंकि मैं बारिश में बाहर चला गया था।
इनको साफ़ करने के लिए हमें एक साधारण ग्रोसरी बैग चाहिए। ये ग्रोसरी बैग थोड़ा थिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो बस इस बैग में आप अपने सारे जूते रख दीजिए। आप एक बार में 2-3 भी धो सकते हैं और एक नॉट लगा दीजिए और इसको वॉशिंग मशीन में रख के एक राउंड चला दीजिए। बैग में रखने से वॉशिंग मशीन बिल्कुल डैमेज नहीं होती और कोई कंकड़ पत्थर अगर निकल रहा है तो वो भी मशीन में नहीं घुसता। चलिए आइए देखते हैं कैसे साफ़ हुए हैं। तो मुझे तो देख के काफ़ी साफ़ लग रहे हैं। तो ये देखिए एक क्विक बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। अगला हैक जो कि हमारा आखिरी हैक भी है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैक है। तो हम में से कई लोगों के अपार्टमेंट्स में एसी के पाइप के लिए कटआउट होता है, गोला छोटा होता है वॉल में, लेकिन अगर हम एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो खुला हुआ रहता है और ऐसे में हमारे घर में बाहर से कीड़े मकोड़े या छिपकली घुस सकते हैं। तो अगला हैक उस छेद को अच्छे से पैक और सील करने के लिए बड़ी आसानी से और काफ़ी अच्छा दिखाते हुए। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो ये मेरे घर का मास्टर बेडरूम है और इसकी एक दीवार पे एसी के लिए एक कटआउट दिया हुआ है। अब मुझे तो एसी की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ और यहाँ का वेदर हमेशा प्लेजेंट रहता है, बट दिस कटआउट गिव्स मी एंजाइटी। तो बस इसको पैक करने के लिए हमें बस चाहिए एक थर्मोकॉल शीट। इस पर अप्रॉक्सीमेट साइज़ मार्क करके आप एक थर्मोकॉल कटर से पीसेस कट कर लीजिए और आप ऐसे 2-3 कटआउट्स बना लीजिए। इससे क्या होगा, ये बहुत बेहतरीन तरीके से पैक हो जाएगा और एक के बाद एक करके तीनों आप इसको फिट कर दीजिए एंड वॉला, हमारा कटआउट पूरी तरह से कवर हो चुका है और ये कितना बढ़िया दिख रहा है। काफ़ी सारे हैक थे, लेकिन ये सारे हैक्स मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे अपने घर में और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपका सबसे फेवरेट हैक कौन सा है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट्स की बात चली रही है तो मैं अपने कुछ रीसेंट कमेंट्स अपने वीडियोस पे पढ़ के शेयर करना चाहूँगा। मेरी DIY वॉल लैम्प वाले स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वाले वीडियो पे शाश्वती दाश का कमेंट आया है, सर आप कुछ इजी वॉल लाइट लैम्प किराए के घर के लिए भी बनाइए। तो शाश्वती जी, मैंने अपने वीडियोस में अपने चैनल पे 3-4 वॉल लैम्प्स के वीडियोस बनाए और सारे बहुत ही ईजी हैं, पेपर को यूज़ करके ये ज़्यादातर। तो आप उनको एक बार देख लीजिए, वो आप आराम से कर पाएंगे और किराए के घर के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि कोई उसमें ड्रिलिंग नहीं चाहिए, कोई परमानेंट खर्चा नहीं चाहिए, बड़े आसान है बनाने में। आयशा कैट्स 6439 का, तो इन्होंने लिखा है मेरे जो पिछला होम हैक्स वाला वीडियो था उस पे कि सेविंग वाटर हैक, कुटनी हैक इन द किचन एंड एग कार्टन हैक इन द कैबिनेट आई लाइक द मोस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग एंड कीप शेयरिंग मेनी अदर हैक्स। तो आपकी बात मैंने सुन ली और इस वीडियो में मैंने और 10 नए हैक्स बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे आयशा जी। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस कमेंट एंड आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और अगर आपको होम डेकोर में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ डालता रहता हूँ। मेरे वीडियोज़ काफ़ी मज़ेदार होते हैं, काफ़ी फ़न होते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे जब नए वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होंगे और मेरे चैनल को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए तो इसी बात पे मैं चलता हूँ, अभी के लिए इतना ही और मैं आपसे मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।